गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय महाकाल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, प्रॉपर्टीज नंबर 5 तक बताए थे, प्रॉपर्टीज नंबर 6 बताए। प्रॉपर्टीज 6 इंटीग्रेशन ऑफ -a से लेके a तक f ऑफ x ds बराबर 0 होता है if f of x is odd। अगर f of x क्या odd और इंटीग्रेशन ऑफ -a से लेके a तक f of x ds बराबर होता है 2 टाइम्स 0 से लेके a तक f of x ds if f of x is even। अगर f of x क्या हो इवन हो, -a से लेके a तक f of x ds का मान 0 होता है अगर f of x ऑड हो, और -a से लेके a तक f of x ds बराबर होता है 2 टाइम्स 0 से लेके a तक f of x ds अगर f of x क्या हो इवन हो। और इवन और क्या होता है कि अगर f माइनस x बराबर माइनस f of x हो, अगर f माइनस x माइनस f of x हो, then it is called odd function। and if f minus x बराबर प्लस f of x, then it is called even function। अगर f माइनस x प्लस f of x के बराबर हो इवन फंक्शन कहलाता है, और अगर f माइनस x माइनस f of x के बराबर हो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। कौन फंक्शन कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। कॉस और सेक पर चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन पावर हो, इवन फंक्शन कहलाता है साइन, टेन, कॉट, कॉसेक पर ऑड पावर हो तो ऑड फंक्शन, और इवन पावर हो तो इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड पावर हो तो ऑड फंक्शन, इवन पावर हो तो इवन फंक्शन कहलाता है। चलिए, तो cos sin tan cot cosec पर ऑड पावर हो तो ऑड फंक्शन और इवन पावर हो तो इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे देखिए कि हम पूछेंगे कि बताइए सर कि -π/2 से π/2, देखिए -a से लेके a तक f of x dx बराबर 0 होता है if f of x is odd।
हम पूछेंगे कि बताइए कि -π/2 से π/2 तक sin टू दी पावर 9x ds इसका मान क्या होगा? -π/2 से π/2 तक sin टू दी पावर 9x ds, sin टू दी पावर कितना है? 9। हम क्या बोले थे? sin 10 cos पर अगर ऑड पावर हो, ऑड फंक्शन कहलाता है। तो बताइए sin टू दी पावर 9x ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? ऑड। अगर ऑड फंक्शन हो तो डायरेक्ट इसका मान 0 होता है। डायरेक्ट क्या होता है? 0। यानी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि -π/2 से π/2 तक sin टू दी पावर 7x dx इसका मान क्या होगा? आपको बताना है 0। आपको पूछेगा कि बताइए सर -π/2 से π/2 तक sin टू दी पावर 11x का क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? डायरेक्ट लिखना है 0। यानी ऑड पावर हो तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखना है? 0। आपको पूछेगा कि बताइए सर -π/2 से π/2 तक -π/2 से π/2 तक cos² x dx ये पूछेगा। ध्यान देना, -π/2 से π/2 तक cos² x dx ये सवाल पूछेगा। आप ये बताइए कि cos कौन फंक्शन है? cos और sec इवन फंक्शन है। cos और sec पर चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, इवन फंक्शन ही कहलाता है। इवन फंक्शन में क्या होगा? 2 आगे चले जाएगा। 2 कहां चले आएगा? आगे। और लोअर लिमिट 0 होगा। लोअर लिमिट क्या होगा? 0। अपर लिमिट कितना है? π/2। देखो लोअर लिमिट क्या होगा? 0। यानी ऐसा कंडीशन। अच्छा हम कैसे समझेंगे? इवन फंक्शन और फंक्शन वाला प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे समझेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों समान हो लेकिन साइन में अपोजिट हो। ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। हाँ, अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों समान है, साइन में क्या है? अपोजिट। करना क्या है? आगे में रखना है 2, नीचे में रखना है 0। इसका जो अपर लिमिट है उसी को उतार देना है। इनटू क्या है? cos² x dx। क्लियर है? अब देखिए रिजल्ट हो गया 2 0 से π/2 और cos² x का फार्मूला होता है 1 + cos 2x अब बटे 2। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला होता है। अब देखो ये 2 बाहर आ गया, रिजल्ट होगा 2/2 0 से π/2 तक 1 + cos 2x dx। अब 2/2 कटेगा। 2/2 जब कटेगा क्या रिजल्ट होगा बताओ? 0 से लेके π/2 तक 1 dx जोड़ 0 से लेके π/2 तक cos 2x dx। 1 ds का इंटीग्रेशन x होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 0 से π/2 तक। अब देखो रिजल्ट x के बदले एक बार अपर एक बार लोअर, x के बदले एक बार अपर एक बार लोअर, यानी 2 गुना π/2 माइनस sin 2 गुना क्या होगा? 0। एक बार x के बदले अपर एक बार लोअर, यानी रिजल्ट होगा π/2 माइनस 0। π/2 2 कटेगा, sin π का मान 0, sin 0 का मान 0, यानी π/2 प्लस हाफ गुना 0 0। रिजल्ट क्या होगा? π/2। यही रिजल्ट हो गया। यानी ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट लिखेंगे 0, इवन फंक्शन है तो 2 आगे चले जाएगा 0 से π/2 cos² x dx। ऑड फंक्शन में रिजल्ट क्या होगा? 0। इवन फंक्शन में क्या होगा बताओ? 2 आगे चले जाएगा। इवन फंक्शन में देखिए 2 आगे चले आएगा, यहां हो जाएगा 0, यहां का अपर लिमिट पुट कर देते हैं। अगर ये ऑड फंक्शन रहता तो डायरेक्ट 0 लिखना,
विदाउट कैलकुलेशन। अगला प्रॉपर्टीज है कि 0 से लेके 2a f of x dx, 0 से लेके 2a f of x dx बराबर 0 होता है अगर f अपर लिमिट माइनस x बराबर माइनस f of x, बराबर ये भी होता है कि 2 नीचे उतर जाता है 0 से लेके a तक f of x dx अगर f अपर लिमिट माइनस x बराबर प्लस f of x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 0 से लेके 2a f of x dx बराबर 0 होता है अगर f अपर लिमिट माइनस x माइनस f of x के बराबर हो, यानी अगर f अपर लिमिट माइनस x माइनस f of x के बराबर हो इसका मान 0 होता है, और f अपर लिमिट माइनस x प्लस f of x के बराबर हो ये 2 नीचे आ जाता है। 2 कहां आता है? नीचे। बचेगा 0 से a f of x dx, यानी 0 से 2a f of x dx बराबर 0 तब होता है जब f अपर लिमिट माइनस x माइनस f of x के बराबर हो, और 2 नीचे उतर जाता है अगर f अपर लिमिट माइनस x प्लस f of x के बराबर हो। जैसे कोई पूछेगा कि बताइए सर कि 0 से लेके 2 पाई sin टू दी पावर 5x dx इसका मान क्या होगा, कोई सवाल पूछ दिया तो सबसे पहले तुम देखो f of x बराबर हो जाएगा sin x टू दी पावर 5, ये हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा f अपर लिमिट माइनस x, बताइए अपर लिमिट में कितना है 2 पाई, यानी f 2 पाई माइनस x, अब अपर लिमिट माइनस x sin 2 pi minus x whole to the power 5 sin 360 minus theta, 2 pi मतलब 360, अब 360 minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट में, sin सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस sin x whole to the power 5 माइनस sin to the power 5x माइनस f of x के बराबर आ गया। और बताइए कि f अपर लिमिट माइनस x माइनस f of x के बराबर अगर हो तो 0, इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा 0, यानी f अपर लिमिट माइनस x का मान निकालते हैं माइनस f of x के बराबर हो तो 0 होता, प्लस f of x के बराबर हो तो प्लस f of x के बराबर होता तो 2 आगे आ जाता, 2 कहां चले जाता आगे, इसको उतार लीजिए और 2 आगे आ जाता 0 से a बच जाता। क्लियर है? जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई तक cos टू दी पावर 5x dx सवाल है। हम सबसे पहले करेंगे क्या, f of x का मान लिखेंगे, सर ये वाला बता दो, साइन वाला बताया है, f of x बराबर cos x टू दी पावर 5 लिखेंगे, f अपर लिमिट माइनस x, इसका मतलब समझते हैं x के बदले में अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे cos अपर लिमिट माइनस x होल टू दी पावर 5 cos 360 माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा होल टू दी पावर 5 माइनस कॉस टू दी पावर 5x यानी माइनस एफ ऑफ एस के बराबर आ गया। सॉरी cos 60 माइनस थीटा प्लस cos थीटा होगा cos टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x आ गया। तो देखिए तो f ऑफ x के बराबर आया कि नहीं आया? किसके बराबर आया? f ऑफ x। 2 आगे चलेगा। f ऑफ x के बराबर जब आएगा तो 2 आगे आ जाएगा। 0 से पाई cos टू दी पावर 5x dx बचेगा। चूंकि f ऑफ x के बराबर आ गया तो 2 कहां आएगा? आगे 0 से पाई cos टू दी पावर क्या होगा? 5x। अब आप हमको ये बताइए कि 2 है यहां 0 है, पाई के बदले में 2 गुना पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? बोलिए पाई के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 गुना पाई बाय 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप चेक कीजिए, आप इसके बारे में चेक कीजिए, 2 को तो आगे दे दिए, इसको चेक कीजिए। तो f ऑफ x बराबर दिया गया है cos x टू दी पावर 5 f अपर लिमिट माइनस x 2 पाई बाय 2 माइनस x, तो 2 पाई बाय 2 तक घटेगा तो पाई माइनस x पुट करेंगे cos पाई माइनस x cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होल टू दी पावर 5 माइनस cos टू दी पावर 5x माइनस f ऑफ x के बराबर आ गया। किसके बराबर? माइनस एफ ऑफ एक्स। अब माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आगे इसका मान क्या होगा? 0 यानी रिजल्ट क्या हुआ? 0। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin x dx i बराबर 0 से पाई बाय 2 log sin x dx ये क्वेश्चन है। आगे ना अब देखो i बराबर क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 0 से पाई बाय 2 log sin x के बदले में क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस x के बदले में क्या देंगे? अपर लिमिट माइनस x। i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin 90 माइनस x क्या होगा? cos x। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट में सेकेंड जोड़ेंगे, i जोड़ i क्या होगा? 2i। दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम देखिए है ना? यस सर, सेम है। दोनों को जोड़ देंगे, क्या रिजल्ट होगा? log sin x प्लस क्या होगा? log cos x इनटू क्या है? dx। अब देखो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log a प्लस log b होता है log a इनटू b, यानी log क्या होगा? sin x इनटू क्या होगा? cos x। क्लियर है? अब ऐसा हम करेंगे सर माइनस sin x माइनस सर वहाँ इनटू sin x माइनस cos x इनटू है log sin x इनटू क्या है? cos x। कहां से? तो चूंकि log a प्लस log b बराबर क्या होगा? log a प्लस log b log a इनटू b। हम ऐसा करेंगे कि 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग करेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log 2 sin x इनटू cos x sin 2x अपॉन क्या है? 2 dx। क्लियर है? यहां तक
उतार लीजिए, यहाँ दिखाई पड़ रहा है और नीचे दिखा पड़ेगा सर। अच्छा 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log a बटे b होता है log a माइनस log b, तो माइनस 0 से पाई बाय 2 log a माइनस log b, तो log sin 2x अब माइनस log a बटे b का आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि log a अब माइनस क्या होगा log b, log sin 2x माइनस क्या होगा log 2 इनटू क्या होगा dx। यहां तक बताइए और नीचे होगा सर, रहने दीजिए। टू आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx log 2 बाहर निकल जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 dx। अब देखो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2 1 dx का x होता है 0 से पाई बाय 2। 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2 एक बार अपर और एक बार क्या पुट करेंगे लोअर, रिजल्ट होगा 2i बराबर इसको i1 मान लेंगे, क्या मानेंगे i1 माइनस पाई बाय 2 log 2 हो जाएगा और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। याद रखना इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2i बराबर i1 माइनस पाई बाय 2 log 2। i1 का मान कितना हुआ बताओ 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx, ये i1 का मान होगा। क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए i1 बराबर, अच्छा मान लेंगे यहां पे 2x को z मान लेंगे, लेट z बराबर क्या होगा 2x। अब dz बाय dx बराबर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, dz बराबर क्या होगा 2 dx, dx बराबर क्या होगा dz बटे 2, dx बराबर क्या है dz बटे 2। देखो z बराबर क्या दिया है 2x, z बराबर क्या दिया है 2x, पुट x बराबर अपर, x के बदले क्या पुट करेंगे अपर, अपर कितना पाई बाय 2, तो z बराबर क्या है 2 गुना पाई बाय 2, क्या रिजल्ट हुआ पाई, नहीं हुआ yes। लिखेंगे पुट x बराबर लोअर, x के बदले क्या पुट करेंगे लोअर, तो z बराबर 2 गुना लोअर लिमिट 0 है, क्या रिजल्ट हुआ 0, क्या रिजल्ट हुआ 0। हमको ये बताइए कि जब हम 2i बराबर एक समीकरण लिखे हैं ना 2i बराबर i1 माइनस पाई बाय 2 log 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने है ना यस सर। i1 बराबर जब हम लोअर लिमिट 0 लिए, देखना लोअर लिमिट 0 लिए तो z का मान क्या है 0, अपर लिमिट अगर हम पाई बाय 2 लिए रिजल्ट क्या है पाई। अब देखो क्या लिखा है log, क्या लिखा है log, फिर क्या लिखा है sin, और 2s को क्या माना है z, और ds का मान क्या है dz बाय 2। क्लियर हो गया? अब देखो dz बाय 2 i1 बराबर 1 बाय 2 बाहर निकल गया, क्या बचेगा 0 से पाई log sin z इनटू क्या है dz। क्लियर है? अब देखो i1 बराबर क्या होगा 1 बाय 2,
0। पाई को 2 गुना पाई बाय 2 लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, log sin z dz को log sin x dx भी लिख सकते हैं। यस सर। कहां से? तो प्रॉपर्टीज, फ्रॉम प्रॉपर्टीज फर्स्ट से, प्रॉपर्टीज फर्स्ट पे बताए थे। अब देखिए 0 से लेके 2a f of x dx वाला फॉर्म में आया कि नहीं? तो बताओ कि f of x का मान कितना है, ये बताओ। log sin x। हम इसको कैसे बनाते हैं? हम चेक करते हैं। f अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट कितना है बताओ? 2 पाई बाय 2 माइनस x। लिखेंगे log sin 2 पाई बाय 2 माइनस x, 2 कैंसिल, log sin पाई माइनस x sin x होता है। और देखो प्लस f of x के बराबर ये आया कि नहीं आया? यस सर। और प्लस f of x के बराबर अगर आएगा तो ये 2 फिर बाहर नीचे उतर जाएगा। यस सर। क्या बचेगा? 0 से पाई बाय 2 log sin x इनटू क्या है dx, 2 कैंसिल, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx शुरू में हम माने थे। यस सर। 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, इसी को शुरू में i माने थे। देखिए दिए गए सवाल को i माने थे ना, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx था ना, इसको क्या माने? i, यानी i1 का मान क्या हुआ? i हुआ। यस सर। लिखेंगे पुट i1 इन फर्स्ट। i1 का मान कहां पुट करेंगे? फर्स्ट में। बताओ 2i बराबर क्या है? बताओ i1 माइनस क्या होगा? पाई बाय 2 log 2। अब देखिए 2i बराबर i1 का मान कितना है? i माइनस क्या होगा? पाई बाय 2 log 2। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2i माइनस i बराबर क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 log 2। 2i में i जाएगा, i बराबर क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 log 2। यही रिजल्ट आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। इसी टाइप का क्वेश्चन 0 से पाई बाय 2 log cos x dx है, जो कि मॉडल पेपर में आपका दिया गया है। क्लियर है? इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर में 0 से पाई बाय 2 log cos x dx, जिसको फर्स्ट मान लीजिएगा i बराबर, और सेकेंड 0 से पाई बाय 2 log cos अपर लिमिट माइनस x, यानी i बराबर क्या रिजल्ट होगा बताओ? 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। सेकेंड और फर्स्ट में सेकेंड को आप जोड़ दीजिएगा। बोलिए i जोड़ i क्या होगा? 2i। 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस क्या होगा? log cos x। सेम एज पहले वाला। अब वही सवाल नहीं हो गया? यस सर। अब तो पीछे वाला सवाल ही हो गया, यानी आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा वही माइनस पाई बाय 2 log 2 जो पहले आया है। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 इंटू 0 माइनस log 2 भी लिख सकते हैं। अब पाई बाय 2 और 0 को log 1 भी लिख सकते हैं, माइनस log 2। अब पाई बाय 2 इसको log a माइनस log b log a बटे b, सेम है। यानी वही सवाल ये भी है। तो आज आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारा काम हम खत्म कर दिए, और कल से आपका चलेगा प्रोबेबिलिटी। एक टाइम में आपका स्टार्ट होगा वेक्टर, और एक टाइम में आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। नहीं हो रहा था क्या?